आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 6 सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 5 तक सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हम 1 से 25 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग इच विच टाइप ऑफ फास्टनर। सोल्डरिंग किस प्रकार का फास्टनर है। फास्टनर्स का यूज़ हम दो वस्तुओं को बांधने में करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी फास्टनर, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर। सोल्डरिंग का यूज़ हम इलेक्ट्रिक सर्किट में टाँका लगाने के लिए करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का फास्टनर है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेरी फास्टनर। इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें खोलते बांधते समय ना तो ये खुद खराब होते और ना ही मशीन के भागों को खराब होने देते हैं, जैसे नट और बोल्ट, स्क्रू, वाशर, कीज़, ये सब होते हैं हमारे टेम्परेरी फास्टनर। सेकंड ऑप्शन है परमानेंट। इस प्रकार के पार्ट्स को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें पार्ट्स को खोलते अथवा अलग करते समय फास्टनर स्वयं भी खराब हो जाते हैं और पार्ट्स को भी खराब कर देते हैं। ये होते हैं हमारे परमानेंट फास्टनर, जैसे वेल्डिंग। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेमी परमानेंट। जब दो वस्तुओं को आपस में बार बार खोला या बांधा नहीं जाएगा, परंतु आवश्यक कार्य के लिए खोलना भी पड़ता है, तो वहाँ इसी प्रकार के फास्टनर का यूज़ करते हैं। जैसे रिविट्स हो गया, सोल्डरिंग हमारे होते हैं सेमी परमानेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है सोल्डरिंग किस प्रकार का फास्टनर है, जो कि हमारा एक सेमी परमानेंट होता है। लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नॉट ए फास्टनर, यानी कि सोल्डरिंग हमारा बंधक नहीं होता है, जबकि सोल्डरिंग हमारा एक फास्टनर है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में टाँका लगाने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा सेमी परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच शेप्स आर ऑब्टेनिंग बाई ट्विस्टिंग बेंडिंग विदाउट अलर्टिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉस सेक्शन में चेंज किए बिना एक शेप को प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा स्प्रिंग होता है, हम एक रोड लेते हैं जिसके क्रॉस सेक्शन में चेंज किए बिना हम उसे राउंड कर देते हैं, हमें एक स्प्रिंग शेप प्राप्त होती है। तो ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मिंग प्रोसेस। कास्टिंग होता है हमारा जब किसी मटेरियल को पिघलाकर एक सांचे में डाला जाता है और हमें एक शेप प्राप्त होती है, ये होता है हमारा कास्टिंग। मशीनिंग होता है हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, यानी कि वो एक न्यू शेप दे देगा, वो होता है हमारा मशीनिंग। फोर्जिंग में होता है हमारा जब हम वस्तु को हैमर अथवा प्रेस के द्वारा पीटकर एक आकृति दे देते हैं, ये होता है हमारा फोर्जिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा फॉर्मिंग। 28 क्वेश्चन है हमारा, द विड्थ अक्रॉस फेस ऑफ द स्क्वायर हेड विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ ए स्क्वायर हेड बोल्ट इज। चौकोर सिर बोल्ट के व्यास के संबंध में चौकोर सिर के सामने की चौड़ाई है। तो जो स्क्वायर हेड बोल्ट होगा हमारा, जो एक्रॉस फेस होती है हमारी, वो होती है हमारी व्यास की 1.5 गुना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्रॉस कॉर्नर, तो वो होते हैं हमारे 2.5D। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा 1.5D। 0.5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो स्क्वायर हेड बोल्ट के आधे गुना हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन है 2.5D, जो कि एक एक्रॉस कॉर्नर होती है हमारी। 3D बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा 1.5D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीवे इज कट इन बोथ शाफ्ट एंड हब फॉर विच टाइप ऑफ की। चाबी घाट किस प्रकार की कुंजी के लिए शाफ्ट और हब दोनों में कट हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास संकी। इस प्रकार की की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटा होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है सैडल की। इस प्रकार की को फिट करने के लिए शाफ्ट और की वे काटने की आवश्यकता नहीं होती है और यह बहुत हल्के कामों में यूज की जाती है। थर्ड ऑप्शन है होलो की। होलो की भी हमारी एक सैडल की के टाइप की ही होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है कीवे नेवर रिक्वायर्ड फॉर शाफ्ट एंड हब। शाफ्ट और हब के लिए कीवे की कभी आवश्यकता नहीं होती, जबकि आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा संकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन विच टाइप ऑफ की इज जनरली यूज्ड। लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार की कुंजी आमतौर पर उपयोग की जाती है। ऑप्शंस हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है संकी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। इस प्रकार की की में हब और शाफ्ट दोनों में कीवे कटा होता है। सेकंड ऑप्शन है सैडल की। इस प्रकार की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कीवे काटने की आवश्यकता नहीं होती है। इस की का यूज़ हम लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा एक राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाद के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। जिब हेड की और टेपर की।
ये संकी के टाइप के ही होते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा सैडल की, जो कि एक लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन के लिए की जाने वाली की है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कल फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।